क्या कोई समझे भला रोते बा मेरे सरकार का है कलाम पाक में। अरे चर्चा मेरे सरकार का है कलाम पाक में। चर्चा मेरे सरकार का। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अरे अच्छा लग रहा है। ये शेर समाप्त करें। हाथ से तलवार छूटी और कलमा पढ़ दिया। हाथ से तलवार छूटी और कलमा पढ़ दिया। हाथ से तलवार छूटी और कलमा पढ़ लिया। देखा जब फारूक ने अरे चेहरा मेरे सरकार का। देखा जब फारूक ने चेहरा मेरे सरकार का। और एक शेर करबला के हवाले से मुझे पता है कि इन शेर पर हजरत कोई खामोश नहीं रहे, इसलिए कि ये लोग सिर्फ करबला के नाम पर उछलते हैं, करबला के काम पर चुप रहे। देखते हैं आप लोग नाम के साथ साथ काम पर भी आज उछल रहे हैं कि नहीं। समाप्त करें। अपना अपना सर बचाए शिमरजादों से कहा। अपना अपना सर बचाए ये शिमरजादों से कहा। आ रहा है करबला अरे बेटा मेरे सरकार का। खा रहा है करबला बेटा मेरे सरकार का। और एक आखिरी शेर समाप्त करें और हजरत के चेहरे को देखें कि तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। यूं रज़ा ने कर दिया चर्चा मेरे सरकार का। यूं रज़ा ने कर दिया चर्चा मेरे सरकार का है कलाम पाक में। चर्चा मेरे सरकार का। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात करबला का जिक्र सुनने के लिए बैठे।
अब इमाम हुसैन की औलाद से बेहतर कौन करबला का जिक्र सुना है? कोई सुना सकता है? बस मैं एक दो बातें आप तक पहुंचा करके 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आपके सामने से गुजर जाना चाहता हूं। सबसे पहली बात, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा कब हुए? जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जानते हैं आप लोग? अरे आप लोगों को पता है कि सिर्फ उछलना जानते हैं। ये कौम है, यही वजह है कि आज मुस्लिम कौम जब ट्रेन पर सफर करती है और इसके चेहरे और दाढ़ी पर जब गैरों की नजर पड़ती है तो वो गैर मुस्लिम हनुमान चालीसा की पाठ पढ़ता नजर आता है, लेकिन मुसलमान का बच्चा ट्रेन पर टुक टुक मुंह देखता नजर आता है। यही मुसलमान का बच्चा अगर इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ कर करके सफर करे तो जहां वो हनुमान चालीसा पढ़ता है वहां ये कुरान की तिलावत शुरू करके माहौल तो ये जानना चाहिए ना इमाम हुसैन पैदा कब हुए? अरे नहीं जानना चाहिए? 5 शाबान। कितना? अरे बोलिए ना, मेरी तकरीर में आप लोगों को भारी नहीं लगेगी? जब इधर से इशारा होगा हम खुद बैठ जाएंगे। हम लोग भाई वक्त के पाबंद हैं, क्योंकि हम अभी भी तकरीर खत्म करेंगे तो मुझे फजर की आजान और नमाज तक इंतजार करना होगा, और 2 घंटा बाद भी खत्म करेंगे तो भी फजर की नमाज और आजान तक इंतजार करना होगा। इसलिए कि हम लोग सिर्फ ज़बान से हुसैन का नाम लेकर हुसैनी नहीं कहलाते हैं, किरदारे हुसैन को अपना कर हुसैनी कहलाते हैं। जानना चाहिए ना इमाम हुसैन कब पैदा हुए? 5 शाबान। अब ये शाबान कौन सा महीना है जानते हैं आप लोग? कौन सा महीना? अरे जिसमें हलवा पकाते हैं शब बरात का। हलवा याद नहीं आप लोगों को? बताइए क्या है ये समाज? इतनी भी जानकारी नहीं, और इन उलमाए किराम से इतना दूरी। खर्च करता है नचनियों पे, खर्च करता है ढोल बाजों पे, खर्च करता है निशान और अलम पे, खर्च करता है दारू और शराब पे। अरे कभी इल्मे दीने मुस्तफ़ा पर खर्च करके देखो, तुम्हें दीने मुस्तफ़ा का इल्म अगर तुम्हारे सीनों में ये उलमा नसब न करते तो फिर हमारा नाम बदल। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हजरत की तकरीर एक ही शर्त पे मैं करवाऊंगा। जितने लोग हैं सबसे बड़ा पीर माँ बाप होता है। अपने माँ बाप की मोहब्बत में आगे आ जाए। मैं दिल्ली से आ गया भाई, वहाँ से अमृत भारत से पटना पहुँचा, 3 घंटा प्लेटफार्म पे रहा। ब्रह्मपुत्र मेल में पटना से कसम खुदा की खड़े होके ब्रह्मपुत्र में सुल्तानगंज उतरा हूँ भाई। आराम भी नहीं किया, स्टेज पे बोल रहा हूँ। आप मेहमान की लाज रखिए और मेरे हुसैन मेरी ज़बान की लाज रखेंगे। आगे आ जाएं, इमाम हुसैन का वास्ता दे रहा हूँ, आगे आ जाओ यार, आगे आइए। खेल तमाशा बना रखा है महफिल को, आगे आइए। जितने कमेटी के लड़के सब आगे आओ। डरते नहीं शेर से चूके दिलेर हैं, अल्लामा शहबाज साहब, हसन शहबाजी साहब। डरते नहीं शेर से चूके दिलेर हैं, डरते नहीं। जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे हजरत की तकरीर नहीं करवाऊंगा। आगे आइए, आप लोग भी आगे आ जाए। देख रहे हैं सुल्तानगंज में चला जाना, बोल बम को देखना, एक लेन से चलता है। और आप लोग को बुला रहा हूँ, आगे आइएगा तो आगे फरिश्ते आपका नाम लिखेंगे। हैं आगे आइए, आगे खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। इमाम हुसैन का वास्ता, जो हुसैनी होगा वो खड़ा होगा। यजीदियों से कोई मतलब नहीं है। या हसन लहरा के, या हसन, या हुसैन, आगे बढ़ जाओ, नारा लगाते या हसन, आगे
जा, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। मैं नवादा की सरजमी पे फिलबदी शेर पढ़ने की सादत हासिल कर रहा हूँ। आले रसूल अल्लामा सैयद नूरुल हुदा और हजरत मौलाना हसनैन शहबाजी की दुआओं से नज़र कर रहा हूँ। शेर सुनो कि फैजान से है मुजल्ला, यह है नवादा का मोहल्ला। अरे वाह, फैजान से है मुजल्ला। तुम लोग जितना नजराना दोगे ना, इतना ख्वाजा निजामुद्दीन की गद्दी पे लुटा देते हैं। ये मोहब्बत है चांद बाबू, आप लोग की मोहब्बत जो उतना दूर से आया। आगे आ जाए जल्दी से कि फैजान से है मुजल्ला, यह है हुसैनी मोहल्ला। फैजान से है मुजल्ला, यह है नवादा का मोहल्ला। और रहमत का भारी है पल्ला, यह है नवादा मोहल्ला। बैठ जाए, अपनी अपनी जगह ले ले। अब कितना अच्छा लग रहा है, देखिए देखिए माशाल्लाह, लग रहा है अभी जलसा शुरू हो रहा है। हजरत अब तकरीर कीजिए, पढ़िए बाबा से बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात आगे जो बढ़े तो इंशाअल्लाह हश्र में मिल जाएगा मुसल्ला। ये सूफी आफ्ताब महशर साहब क़िबला की निज़ामत नहीं, ये निज़ामुद्दीन औलिया की जिंदा करामत हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम शहबाज, फैजाने इश्तियाक आलम, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने चंदन शाओलिया, फैजाने मखदूम अलाउद्दीन कलियरी, फैजाने मखदूम अशरफ। एक रुख जलाली है, दूसरा जमाली है। अशरफी घराने की शहबाजी, सुतारी घराने की शान ही निराली। वाह हजरात, एलानसर तो आपने बड़े देखे होंगे, मगर ये मजज़ूबाना एलानसरी ये कोई और नहीं सुना सकता, बल्कि ये निज़ामुद्दीन औलिया के गद्दी का परवरदा ही सुना सकता। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5 शाबान, याद रखिएगा ना, मैं दूसरी बार आऊंगा तो पूछूंगा। 5 शाबान 4 हिजरी को मदीना शरीफ में अली के घर में पैदा हुआ। कितना? 5 शाबान 4 हिजरी अली के घर में मदीने में पैदा हुए। मुस्तफ़ा जाने रहमत को खबर मिली कि आपके घर में, आपके बेटी के घर में, आपके दामाद के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है। रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाते हैं, कान में आजान पुकारते हैं, कान में आजान पुकारते हैं और अपना लुआबे मुबारक निकाल कर इमाम हुसैन की ज़बान मुबारक को चटा देते हैं। अब मुझे यहीं पर रुककर इमाम हुसैन की अजमत को समझाना है। बच्चे तो हमारे यहाँ भी पैदा होते हैं, बच्चे तो आपके यहाँ भी पैदा होते हैं, मगर ईमानदारी से बताओ, हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा होता है हम कान में आजान किससे दिलवाते हैं? हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, मौज़िन साहब आए आजान दे दें, आलिम साहब आए आजान दे दें, इमाम साहब आए आजान दे दें, लेकिन वाह रे हुसैन, तेरी अजमत पर उम्मत मुस्लिमा की आबरू कुर्बान है। जब हुसैन पैदा हो रहे हैं तो कान में आजान कोई दुनियादार नहीं, मदीने का ताजदार दे रहा है, मदीने का ताजदार दे रहा है। अब सोचो कि जिसके कान में आजान मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिया हो, उस आजान की नमाज इमाम हुसैन ने करबला में की शक्ल में अदा किया। ये इमाम हुसैन की अजमत जो मैंने आपको पहुंचाया। अब एक जुमले से और उनकी अजमत को सुने। अजमत हुसैन क्या है? एक मर्तबा क्या बताया जाए, ये आज का नौजवान
महफिल में हम लोगों को बुला के शर्मिंदा कर दिया अपनी हरकत से। एक चाय के लिए पूरे मजमे पर एक ना काबिले कबूल का एक ज़र्ब ऐसा मारता है कि पूरा मजमा बिल्कुल साकित हो जाता है। ऐसा लगता है कि यहाँ मुस्तफ़ा की बात नहीं हो रही। अरे जब नबी की बात होती हो तो इंसान को खामोशी से सुनना चाहिए। जब खुदा की बात हो तो खामोशी से सुनना चाहिए, इसलिए कि इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जहाँ अच्छी बातें हुआ करती है, सालिहीन का जिक्र हुआ करता है, वहाँ अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती है। तो ऐ लोगों बताओ, जहाँ अच्छे लोगों का जिक्र हो वहाँ अल्लाह की रहमतें उतरती है, लेकिन जहाँ मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र हो वहाँ अल्लाह के कितनी रहमतें नाजिल होती हो। लेकिन ताज्जुब है, हम एक कप चाय के भरोसे बिक जा रहे हैं, मार कर ले रहे हैं, महफिल को भंग कर दे रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा एक जनाजे से लौट रहे हैं। गौर से सुनिए, बस 5 मिनट गुफ्तगू क्योंकि वक्त भी हो रहा है और 1:45 बजने के करीब जा रहे हैं। एक जनाजे से लौटे तो एक जगह आराम करने के लिए वो बैठ गए। कौन? अरे कौन? इमाम हुसैन बैठ गए। बैठने के बाद अब मेरे बाद किसी की गुफ्तगू नहीं, बस डायरेक्ट आले रसूल की गुफ्तगू हो। बस इनके फैज़ान, इनके गुफ्तगू के फैज़ान से हम तमाम लोग का दिल मुनव्वर मुजल्ला हो जाए, है ना। तो वो बैठे, साथ में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। वो आए, आने के बाद अपनी चादर मुबारक से, सुनिए इमाम हुसैन का मकाम सुनिए क्या, अपनी चादर मुबारक से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक को पोंछने लगे। चेहरे मुबारक के गर्दो गुबार को साफ करने लगे। कभी दाढ़ी मुबारक को पोंछ रहे हैं, कभी रुखसारे मुबारक को पोंछ रहे हैं, कभी पैरे मुबारक को पोंछ रहे हैं, कभी दस्ते मुबारक को पोंछ रहे हैं। इमाम हुसैन मना करते हैं, ऐ अबू हुरैरा, ऐ मेरे नाना जान के सहाबियों, तू इतनी मशक्कत क्यों उठा रहा है? क्यों मेरे रुखसार को पोंछ रहा है? क्यों मेरे चेहरे को पोंछ रहा है? क्यों मेरे दाढ़ी मुबारक को पोंछ रहा है? क्यों मेरे पैरे मुबारक को पोंछ रहा है? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, ए हुसैन इब्ने अली, सुनिए, ये तो मेरी एजाज की बात है, मैं उसका चेहरा क्यों ना पूछूं? जो सैयदुश शुहदा हो, मैं उसके चेहरे मुबारक के गर्दो गुबार को क्यों ना पूछूं? जो मुस्तफा के गुलशन में पला हो। हुसैन इब्ने अली, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऐ हुसैन, अगर दुनिया वालों को आपकी अजमत पता चल जाए, अगर दुनिया वालों को आपका मकाम पता चल जाए, अगर दुनिया वालों को आपकी इज्जत पता चल जाए, अगर दुनिया वालों को आपका वकार पता चल जाए, अगर दुनिया वालों को आपकी बुलंदी पता चल जाए, अगर दुनिया वालों को आपकी पजीराई पता चल जाए, अगर दुनिया वालों को आपकी रिफात पता चल जाए, अगर दुनिया वालों को आपकी बुलंदी पता चल जाए, तो ऐ हुसैन इब्ने अली, कोई भी इंसान आपको जमीन पर चलने नहीं देगा। सब के सब लोग अपने कांधे पर उठाना गवारा करेंगे, अपने
कांधे पर उठाकर लोग लेकर चलना गवारा करेंगे। ये मकामे हुसैन है। यहाँ तक तो हम और आप सुनते ही हैं कि 7 मुहर्रमुल हराम को खाना बंद, पानी बंद, मदीना से चले कूफा, कूफा से आए करबला, सबकी शहादत हुई, पानी बंद हुआ, अली अकबर की शहादत हुई, और मोहम्मद की शहादत हुई, अली असगर का बचपना वो भी खत्म हो गया, खुद इमाम हुसैन शहीद हो गए। ये सुन लिया आपने? अरे सुना ना, शहीद हो गए। अब यहीं पर रुककर एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, उसके बाद तकरीर खत्म। देखें, जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई, ठीक है, इमाम हुसैन की शहादत से पहले ये जो आसमान में लाली दिखता है ना, कभी आसमान लाल हो जाता है, कभी आसमान का किनारा लाल हो जाता है। अरे देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? तारीख बताती है, और अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत से पहले तारीख गवाह है, कभी भी आसमान लाल नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन की शहादत होती है, अल्लाह तबारक व तआला अपने गजब की नजर जब आसमान पर डालता है तो आसमान भी लाल हो जाता है। अब मुझे बताओ, यहीं पर रुककर बताओ, जब कोई पुलिस ऑफिसर या कोई भारत का आर्मी या कोई भारत का कमांडर अपनी सरहद की हिफाजत करता है, अपने मुल्क के खातिर अपने हाथ कटा देता है, अपने पैर की कुर्बानी दे देता है, अपनी जान की कुर्बानी दे देता है, तो मुझे बताओ, भारत का संविधान यही कहता है, भारत का कानून यही कहता है, भारत का आईन यही कहता है कि भारत सरकार उसे सम्मानित करती है, उसे आइडल अदा करती है, भारत सरकार उसे ये बताना चाहती है ये कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, ये वो इंसान है जो सरहद की हिफाजत में शहीद हुआ, ये वैसा आदमी है जिसने अपने हाथ की कुर्बानी, जिसने अपने आंख की कुर्बानी, जिसने अपने पैर की कुर्बानी मुल्क की हिफाजत करने में गवा दिया है, बिला तशबीह और तमशील। है मेरे मुकद्दस खुदा, है मेरे मातूदे बरहक, ये हकीकी बात है कि है मेरे खुदा, सारी तारीफों तौसीफ, हमदो सना, खूबियों सताइश, बुजुर्गियों बरतरी का मालिक तू ही है, मगर ऐ खुदा ये कानून तो दुनियादार का है। जब मुल्क की सरहद की हिफाजत करने वाला जब जान की कुर्बानी देता है तो भारत सरकार उसे सम्मानित करती है, लेकिन ऐ खुदा जरा तू तो बता, जब हुसैन ने अली अकबर की कुर्बानी दी, जब हुसैन ने अली असगर की कुर्बानी दी, अरे जब हुसैन ने औनो मोहम्मद की कुर्बानी दी, इसलिए तेरे दीन की हिफाजत के लिए, कुरान की बका के लिए, शरीयत की बका के लिए, आसान की बका के लिए, तिलावत की बका के लिए, तो ऐ खुदा तूने हुसैन को क्या सम्मान दिया, तूने हुसैन को क्या सम्मान दिया। तो बारगाह खुदाबंदी से जवाब मिला, अल हसन वल हुसैन सैयदो शबाबे अहलिल जन्नत, इस कुर्बानी के बदले में हमने हसनैन को जन्नती जवानों का सरदार बना दिया है। बस 2 मिनट और, 2 मिनट और,
सम्मान हो गया, जन्नती जवानों के सरदार बना दिए गए। अब देखें, जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई, सरे हुसैन को नेज़े पर उठा दिया गया और जो इमाम हुसैन के जसद मुबारक थे, जिसमें मुबारक, उसे घोड़ों से इतना लतड़वाया गया कि सारी हड्डियां इमाम हुसैन पाक के जिसमें मुबारक के चकनाचूर हो। तारीख गवाह है, इतनी बेहुरमती किया यजीदियों ने। उसके बाद जब 10 मुहर्रम की सुबह हुई, इसमें बहुत सारी बातें हैं, अभी अगर मैं इस पर बोलने लग जाऊं तो फजर की आजान हो जाएगी, मगर बात खत्म नहीं होगी। अल मुख्तसर ये समझते हुए चलिए, जब ये काफिला, लुटा हुआ काफिला 10 मुहर्रम की सुबह मैदान करबला से मुल्क शाम की तरफ, यजीद की महल की तरफ रवाना होता है, तो एक शख्स है उसमें जिसका नाम है खोली बिन यजीद। ये शख्स उस हुसैनी टूटे हुए काफिले के साथ साथ जा रहा है। रास्ते में एक राहिब मिलता है जो क्रिश्चियन हुआ करता है, जिसके पास गिरजा घर होता है। उस गिरजा घर में क्रिश्चियन की वो इबादत किया करता है। वो राहिब मिलता है, रास्ते में पूछता है, अरे ये किसका सर जा रहा है? कहा हुसैन का सर जा रहा है। कहा किस हुसैन का सर है? तो कहने वाला कहता है ये वही हुसैन का सर है जो मुस्तफा जाने रहमत का नवासा है। ये वही हुसैन का सर है जो फातिमा का नूरे नजर है। ये वही हुसैन का सर है जो अली का लख्ते जिगर है। इतना कहना था। वो राहिब, वो पादरी कहता है, ऐ खोली बिन यजीद, तू एक काम कर, इस सर को मुझे एक रात के लिए दे दे, मैं तुझे इसके बदले में 10,000 रुपया अता कर, 10,000 दिरहम दे देता हूँ। लेकिन अभी मैंने देखा हजरत सूफी आफ्ताब मैशर पढ़ रहे हैं, ये जियाउल हक जिया गोड्डावी साहब पढ़ रहे हैं, ये हमारे मुबारक भाई बहुत दूर से चलकर आकर पढ़ रहे हैं। लेकिन जब ये नवादा वाले नवाज रहे हैं तो 10-20 के नोट से नवाज रहे हैं। तो मेरे दिलों में ये जज्बात मचल रहे थे कि पहले 2 बूंद मदीने की मिला देते हैं, फिर यहीं बैठकर पीने का मजा लेते हैं। अबे तेरे खजाने में इतनी दौलत नहीं है यजीद जितने शब्बीर के दीवाने लुटा देते, जितने शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। वो क्रिश्चियन कहता है कि सुनो सुनो, मैं 10,000 दिरहम तुम्हें देता हूँ, एक रात के लिए मुझे ये सर दे दो। एक रात के लिए सर दे दिया गया। यजीदी तो दौलत का लालच था ही, 10,000 दिरहम लिया। अब देखो, वो था क्रिश्चियन, वो था यहूदी। एक रात के लिए इमाम हुसैन का सरे मुबारक लेता है, अपने गिरजा घर में उसे अच्छी जगह पर साफ करके रखता है। एक खुशबूदार पानी बनाता है। उस खुशबूदार पानी को बनाने के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कटे हुए सरे मुबारक के ऊपर जो बाले मुबारक थे, उस बाल को धोता है, दाढ़ी मुबारक को साफ करता है, चेहरे मुबारक को धोता है। उसके बाद हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। वो यहूदी कटे हुए सरे मुबारक के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। जब आधी रात गुजरती है तो क्या देखता है? इमाम हुसैन के सरे मुबारक से एक नूर निकलता है। वो नूर क्रिश्चियन के गिरजा घर की दीवारों को चीरता हुआ, अर्श की फजाओं को चीरता हुआ आसमान की बुलंदी पर चला जाता है। जब इमाम हुसैन के कटे हुए सरे मुबारक का ये करामत देखता है तो वो क्रिश्चियन गिरजा घर की हिफाजत करने वाला फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। अब देखें, मुसलमान होने के बाद सवेरे वो सर लौटा दिया गया।
जब लौटाया गया तो जो 10,000 दिरहम वो यहूदी ने उस राहिब ने दिया था खूली बिन यजीद को, वो सारा दिरहम दिनार ठेकरी में बदल गया। अब सुनो अल मुख्तसर, ये जब ये काफिला चला फिर मुल्क शाम पहुंचा और जब दमिश्क में इन किया और बारगाह यजीद में पहुंचा तो उस बारगाह यजीद में सरे मुबारक को जब रखा गया, रखने के बाद मैं बिल्कुल मुख्तसर सुनाता जा रहा हूँ, मोटी मोटी बात। जब बदरबारे यजीद में यजीद मौजूद है, सरे मुबारक को रखा गया। एक सहाबी रसूल था जिसका नाम था हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये बूढ़े सहाबी थे, सरे मुबारक को रखा गया। यजीद अपनी छड़ी से इमाम हुसैन के कटे हुए सरे मुबारक के लबहाए मुबारक पर छड़ी मारते हैं। ये सहाबी रसूल जब ये मंजर देखता है बिलबिला उठता है, चीखों पुकार करता है। यजीद कहता है ऐ सहाबी सुन, अगर तू बूढ़ा न होता आज मैं तेरी गर्दन मार देता। लेकिन वहां पर पहुंचकर जब सारी बातें होने के बाद हजरत ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन थी, जब ये बेहुरमती देखती है, एक खुतबा इरशाद फरमाती है। दमिश्क में यजीद के महल में यजीद के सामने उस खुतबे को शायर ने एक शेर में बयान किया है कि बदला ना एक हर्फ अलिफ लाम बज गया, बदला ना एक हर्फ अलिफ लाम बज गया, अल्लाह और रसूल का फरमान बज गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, अरे घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बज गया। बदला ना एक हर्फ अलिफ लाम बज गया, अल्लाह और रसूल का फरमान बज गया। और दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। लोगों, इतना कीमती है इस्लाम। अब सोचो वो दीन कितना कीमती होगा जिस दीन को बचाने के लिए मुस्तफा जाने रहमत का पूरा खानदान कुर्बान हो। आज उस दिन को हम मिटा रहे हैं। अभी हम जलसा सुन के घर जाएंगे, फजर में गायब, बगैर नमाज पढ़े हुए कोई भी इंसान हुसैनी होने का दावा गलत करता है। इसलिए कि जो हुसैनी होगा नमाज नहीं छोड़ेगा, और नमाज पर इसलिए जोर दिया जा रहा है, नमाज पर इसलिए वज़न दिया जा रहा है कि सुनो, अल्लाह के रसूल की मेराज ये है कि अल्लाह के रसूल जितना ऊपर गए उतना मेराज में पहुंचे, और उम्मत मुस्तफा की मेराज ये कि हम जितना नीचे जाते हैं उतना ज्यादा कुर्बान हासिल हुआ। इसलिए नमाज पे जोर दिया जा रहा है। लोगों, नमाज पढ़ो। नमाज नबी के आंखों की ठंडक है। बगैर नमाज के तुम कयामत के मैदान में इमाम हुसैन की मोहब्बत का दावा नहीं कर सकते। हम लोग थक गए कहते कहते। और तुम देखो ना आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या होती है। उसे पता है कि मौत सामने खड़ी है, तो हम कहते बीवी से बात करें, बच्चे से बात करें, इससे बात करें, लेकिन वाह रे हुसैन, तेरी अजमत पर कुर्बान जाऊं। हमने करबला की सरजमीन पर अपने सर को अपनी पेशानी को सजदे में रखकर अल्लाह का जो शुक्रिया अदा किया है, और जो तस्बीह पढ़ी है वो तस्बीह ये है, खुदा औनो मोहम्मद की कुर्बानी हो गई, तू राजी है कि नहीं। अली अकबर की जवानी कट गई, तू राजी हुआ कि नहीं। अली असगर का बचपना खत्म हो गया, तू राजी हुआ कि नहीं। ऐ लोगों सुनो, जब ये बात कही जा रही थी, आलमे तसव्वुर से जवाब आया। उस नवासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए पर उसका अलग अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। तो सजदा
बहुत मायने रखती है लोगों। बगैर सजदे के हम ना हुसैनी हैं और हम ना मोहम्मदी हैं। नमाज अपने दामन में लाइए। सिर्फ हुसैन हुसैन कर लेने से हम हुसैनी नहीं कहलाएंगे, किरदारे हुसैन अपनाने से हम हुसैन वाले कहे जाएंगे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को किरदारे हुसैन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस अमाले सालिहा की बरकत से हम तमाम लोगों को 5 वक्त की नमाज पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।